अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? टाइटल पढ़ के तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे है। देखिए, पर्दा की इंपॉर्टेंस मुझे कैसे मालूम पड़ी, मैं यूनिवर्सिटी में कैसे पर्दा करती हूँ। आपको इंटरेस्ट है जानना तो आगे देखते रहिएगा। तो आई विल स्टार्ट विथ माई स्कूल लाइफ, क्योंकि वही बेसिक रहता है, राइट। तो स्कूल लाइफ में ना फुल जो है फ्रॉक होता था यूनिफॉर्म हमारा, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज कवर्ड एंड जो थोड़े लेग्स दिखते भी थे तो दैट वाज मतलब लंबे लंबे सॉक्स आई यूज्ड टू वेयर। घराना का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो माशाल्लाह मेरे घराने में जो है ऑलमोस्ट दीनी ही है एंड माय मम्मी वो तो बहुत माशाल्लाह ज़्यादा है, तो उनकी वजह से हम सब मोटिवेटेड रहते हैं। पर्दे वाली औरतें जो है उनके पास एक सुपर पावर होता है मेरे हिसाब से, कि वो अपना चेहरा एवं किसी को नहीं दिखाती है। नॉर्मली कोई भी रास्ते पे जा रहे हैं तो एवरीबॉडी कैन सी, बट वी हैव दिस पावर कि हम किसके सामने अपना वेल खोलें, महरम के सामने, राइट। तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ ह्यूज पावर। खैर, तो ऐसे ही चलता रहा। स्कूल लाइफ में भी अच्छा था, बिकॉज मैंने जानबूझकर मुस्लिम स्कूल चूज़ किया था, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू फॉलो लाइक जो यूनिफॉर्म कोड रहता है उनका एंड देन ये सब। तो छोटे में 2 छोटी पोनी डाल के जाते हैं, दैट्स फाइन, बट जैसे ही आप थर्ड फोर्थ में देन धीरे धीरे जब बालिग होने लगते हो तो सलवार कमीज़ यूनिफॉर्म था विद दुपट्टा एंड देन हिजाब। ऑब्वियसली नकाब तो होगा नहीं स्कूल लाइफ में, तो इट वॉज गोइंग वेरी वेल। पर जब जब स्पोर्ट्स आते थे, लाइक आई एम लिटरली ऑनेस्ट, कई सारे टीचर्स भी सुनते होंगे ये वीडियो, आई एम सॉरी बट इट वॉज देयर। तो जब स्पोर्ट्स आता था ना तो स्कूल वाले बोलते थे कि प्लीज़ रिमूव दिस हिजाब। हालांकि मुस्लिम स्कूल था, क्यों? क्योंकि हम हाउसेज में डिवाइड होते, राइट, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ऐसे हाउसेज में डिवाइड होते थे। तो स्कूल जब स्पोर्ट्स होता था ना तो एक ही ड्रेस कोड फॉलो करना है सबको, ऐसे कुछ था, आई डोंट नो। तो सिर्फ स्पोर्ट्स के दिन कहते थे कि प्लीज़ रिमूव दिस हिजाब, क्योंकि जो है एक बराबर सब लगे एंड देन थोड़े से डिसिप्लिन लगे, आई डोंट नो व्हाट, और जो है आपके हाउस को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, प्लस पॉइंट मिलेंगे, इफ़ यू वांट टू विन तो प्लीज़ रिमूव दिस। तो मैं ना यूजुअली सोचती थी कि यार इतने पूरे साल तो हमने हिजाब किया है, मेरे इनर थॉट्स होते थे कि पूरे साल हमने हिजाब किया है, एक स्पोर्ट्स के दिन क्यों निकालें, वो भी हाउस को जिताने के लिए। हाउस ऐसे भी जीतेगा यार, हाउस परफॉर्मेंस पे बेस्ड रहता है, राइट। हम जो है कॉम्पिटिशन्स में जीते हैं तो उनको प्लस पॉइंट्स मिलता है, व्हाट कनेक्शन क्या है उसका मेरे हिजाब के साथ। तो आई यूज्ड टू इग्नोर, मतलब टीचर्स बोलते भी थे तो मतलब अवॉइड नहीं, टीचर के सामने ओके यस टीचर, फिर टीचर उधर चली गई, काम में बिजी हो गई तो मैं सरक लेती थी इधर उधर, बट आई टू नॉट रिमूव बिकॉज नहीं करता था यार मन। तो ऐसे ही चलता रहा, बाद टीचर्स भी एक दो बार देखे वो भी थक गई होंगी तो मैं नहीं रिमूव करती थी। तो ऐसे ही स्कूल लाइफ चलता रहा एंड इट वॉज स्मूथ, एवरीथिंग वॉज, और क्योंकि इंटरमिक्सिंग होता था, ऑफ कोर्स आई विल नॉट लाई, क्योंकि इट वॉज नॉट अ गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ भी होते थे एंड ना हया और पर्दा का मुझे पता नहीं था, थोड़ा थोड़ा नॉलेज था बट फिर भी मैं फॉलो करती थी, ओके। एंड घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुपट्टा स्काफ वगैरह में रहती थी। देन कॉलेज लाइफ आई, 10th पास आउट हो गया, 11th 12th आया, तो दिस वॉज ऑल्सो गोइंग स्मूथ। तो 12th, आफ्टर 12th ना कुछ ऐसे ही दैट वाज नॉट अ गुड फेज़। तो कई सारी चीज़ें जो है आपको स्ट्रक करती है माइंड में कि अल्लाह ताला ने क्या हमें सिर्फ ये स्टडीज़ करने के लिए एंड देन ये सब के लिए भेजा है। दीन आई यूज्ड टू फॉलो, बट उतना खुद से कोशिश करके दीन नहीं पढ़ती थी मैं तब तक। सुन लेती थी, हाँ, किताबें में तालीम होती थी घर में तो अम्मी से सुन लेती थी, सबसे सुन लेती थी, पर खुद से रिसर्च करना, खुद से इंटरेस्ट लेना इतना ज़्यादा नहीं था। तो 12th के बाद ना जो मेरा डॉक्टर में एडमिशन हुआ कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में जो है ऑफकोर्स लॉकडाउन हो गया था। फर्स्ट ईयर के एंड में तो एग्ज़ाम्स देना था हमारा, फाइनल इमेजिनल ईयर, फाइनल एग्ज़ाम्स है फर्स्ट ईयर का एंड लॉकडाउन हो गया है। खैर ऑफलाइन देना ही पड़ा वो एग्ज़ाम, पर ना तभी जो है अलग अलग क्वेश्चंस आने लगे मुझे। एंड थोड़ी इंस्टाग्राम भी चलाती थी मैं, तो इंस्टा पे जो है कई सारी निकाबीज़ एंड ऑल को देखती थी, तो आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड कि यार ये नकाब मस्त कर लेती हैं, मतलब ऐसे कैसे सबके सामने, एंड ऑनलाइन भी आप आके मतलब नॉलेज दे रहे हो वो भी नकाब में, क्योंकि फितना तो इतना ज़्यादा है, लाइक यूट्यूब कहीं भी देख लो अक्सर जो है सब ऐसे ही पाएंगे, चाहे मुसलमान हो भले ही, पर पहनावे से कोई मुसलमान आजकल नहीं लगता है। एंड आप बुरखा पहन रहे हो, ये सब कैरी कर रहे हो ना, तो आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि काफिर या कोई भी आपके पहनावे से ही पहचान लेते हैं कि दिस इज़ अ गर्ल, वो भी मुस्लिम है ये। एंड आपकी बिहेवियर वगैरह सही होनी चाहिए, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो मुस्लिम कम्युनिटी को। अगर आप जा रहे हो किसी स्ट्रेंजर से मतलब कुछ अनबन हो गई रिलेटेड टू एनीथिंग, तो वो क्या सोचेंगे, यार मुस्लिम्स तो ऐसे ही होते हैं, तो एक की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ब्लेम होती है। तो इसके ऊपर हमारी और जिम्मेदारी है, गर्ल्स विद हिजाब एंड बॉयज़ विद बियर्ड, आजकल तो बियर्ड फैशन हो गया, कोई भी रख रहे हैं, बट देन जिम्मेदारी हम मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे नहीं है कि मैं बुरखा पहनती नहीं थी, बुरखा आई यूज्ड टू वेयर, लाइक जब मैं आई थिंक 8th 9th में थी तब से आई यूज्ड टू वेयर बुरखा, जहाँ भी जब भी बाहर जाती थी। तो इट वाज लाइक कि बाहर जा रहे हो बुरखा पहनो, घर के अंदर कजन्स वगैरह आते थे तो पर्दा तो नहीं होता था, लाइक नॉर्मल यूज्ड टू, जैसे भाई बहन होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं फैमिली के साथ, तो वैसे ही होता था, ओके। तो बुरखा मैं बाहर डालती थी, शादी वगैरह में जैसे हम करते हैं कि शादी वगैरह में नहीं डालते हैं, हिजाब डालते हैं, कुछ मॉडस्ट कपड़े पहनते हैं पर निकाब नहीं करते हैं। तो आई यूज्ड टू डू दैट ओनली, कि मतलब उतना एक्सट्रीमिस्ट कौन बन रहा है। तो जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो कई सारी चीज़ें स्ट्रक कर गई मुझे कि अल्लाह ने हमें इसीलिए भेजा है, क्या ये लॉकडाउन कोरोना है, क्या पता ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी साल हो। तो कई सारी चीज़ें जो है मैं पढ़ना स्टार्ट करी, अलग अलग चीज़ें जो है हिट करने लगी।
तो मैंने सोचा कि यार, और मेरी बहन ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब वो पर्दा करती थी, शरई पर्दा मतलब सिर्फ महरम से बातें कर सकते हैं, उनको फेस दिखा सकते हैं, नॉन महरम कज़न्स वगैरह सब आ गए इसमें, तो उनसे पर्दा करती थी वो, जो रिलेटेड बात है, लाइक कोई काम है उन्हें, कोई हेल्प चाहिए, जैसे बीइंग अ डॉक्टर अगर किसी को हेल्प चाहिए तो ऐसे नहीं है कि मैं नकाब करती हूँ तो मैं उनको जवाब नहीं दूंगी, तो मतलब प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, फजूल बातें नहीं करना। तो उनको देख के ना मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता था कि यार मेरी बहन जो है इतना मतलब मस्त पर्दा करती हैं, तो क्यों ना मैं भी करूँ। पर मेरा ये था कि वो तो आलिमा थी एंड देन शी यूज्ड टू डू पर्दा इन द होम, और मैं तो कॉलेज जाऊँगी और सब कुछ रहेगा और पर्दा करना तो इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। ऐसे कैसे पर्दा करोगे। फिर बाद में मैंने सोचा कि यार लेट्स गिव इट अ ट्राई, देते हैं ना, मतलब कुछ दिन अपने आप को, अगर हो गया अच्छे से तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो जब तक स्टडीज़ हो रही है आपका, जब तक आप डॉक्टर बन नहीं जाते तब तक रुक जाएंगे, फिर उसके बाद जो है कंप्लीट पर्दा, शरई पर्दा स्टार्ट करेंगे, तब तक नॉर्मल पर्दा जो हम कर रहे हैं बाहर जाते वक्त वैसे ही करेंगे। पर फिर बाद में मैंने अपने आपको 1-2 हफ्ता दिया, एंड जब मैं सेकेंड ईयर में थी तो कॉलेज स्टार्ट हो गया, लाइक थोड़े थोड़े दिन के लिए हमें जाने पड़ते थे, भले ही लॉकडाउन था, नहीं फ़र्क पड़ता है, एज ए मेडिकल स्टूडेंट यू हैव टू। तो बाद में मैं जाती थी एंड आई यूज्ड टू वेयर निकाब, हिजाब जो भी है सब पहन के जाती थी। तो इनिशियली तो थोड़ा सा ऑड लुक मिला, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या था ना, मैं बुरखा पहन के जाती थी, एंड देन कॉलेज पहुंचने के बाद आई यूज्ड टू रिमूव द बुरखा एंड नॉर्मल, जो मतलब नॉर्मल क्लोथ, अच्छा ही मॉडेस्ट क्लोथ रहता था, ऐसे नहीं कुछ भी पहन के चले जाओ, तो इट वॉज यूजुअली कवर्ड ओनली बट विद हिजाब, फेस ओपन रहता था। जैसे सेकंड ईयर में गई तो थोड़े से ऑड लुक्स लगे, मतलब जो क्लासमेट्स है दे वर लाइक कि ए तू क्यों पहनती है यार ये अभी, ये सब मतलब क्या हुआ, फैमिली का प्रेशर है क्या तेरे ऊपर। एंड देन आई यूज्ड टू बी चिल आउट कि नहीं यार, फैमिली क्यों प्रेशर करेगी, ये मेरी खुद की डिसीजन है, आई एम ट्राइंग। तो दे वर लाइक अच्छा ठीक है। थोड़ा सा ऑड लुक हर जगह से टीचर्स एंड ऑल से भी मिलता है, पर मैं थोड़ा सहली कि देखते हैं 1-2 हफ्ते कैसा चलता है। धीरे 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 नो बडी स्टार्ट ओके, धीरे धीरे जो है किसी ने कंप्लेन नहीं किया और ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, तो आई थॉट कि ठीक है मैं कर रही हूँ। और उससे पहले मुझे न्यू निकाबीज़ वगैरह है उनके लिए है ये, कि जब हम स्टार्टिंग में नकाब पहनने लगते हैं ना तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा धूप रहती है तो सफोकेट फील होने लगता है। मुझे तो ऐसे बहुत था कि जब भी पहनते थे ना ऐसा लगता था दम घुट रहा है। पर क्योंकि जब सेकेंड ईयर था तो फिर नॉर्मल लंबे लंबे क्लासेस नहीं होते थे, 9 to 5 नहीं होते थे, करीबन 3-4 घंटे के लिए होते थे। तो 3-4 घंटे से मैंने शुरुआत की, धीरे 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 मैं कंफर्टेबल होते गई। फिर बाद में मैंने कहा कि यार अब तो मैंने रिमूव नहीं करना है, ठीक है अब मुझे कॉलेज में भी पहनना है ये, बिकॉज कॉलेज में इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म कोड, राइट, एवरी वन वेयर्स जो उनकी मर्जी है वो। मैंने कहा जब उन लोग वो सब पहन सकते हैं तो वाई कांट आई, मैं भी पहनूंगी अपना, मतलब किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने अब तक कर लिया है और अब तो हम रिमूव नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी अ शेम, सो यू नीड टू कंटिन्यू। फिर धीरे मैंने सोचा कि यार मैं अब बाहर भी पर्दा कर लेती हूँ, कॉलेज में भी पर्दा कर लेती हूँ, एंड कॉलेज में पर्दा करने से पहले भी आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट इन द सेंस कि मैं मतलब यूजुअली बॉयज़ वगैरह से घुलती मिलती नहीं थी, स्टार्टिंग से गर्ल्स से भी नहीं मिलती, तो बॉयज़ का तो छोड़ ही दो। तो हमेशा से आई वॉज लाइक कि अपने ही पर्सनल स्पेस में रहो, खुद से ही बिजी रहो, लाइक लंच ब्रेक में अकेले खाओ एंड देन कभी कुरान शरीफ पढ़ लिया मतलब मोबाइल में, या फिर कभी कुछ अच्छा पॉडकास्ट सुनते रहो, अपने में ही रहो, मतलब ज़्यादा मिक्स नहीं होती थी मैं किसी के साथ। तो इट वॉज़ वेरी ईजी क्योंकि मेरा नेचर ही वैसा था, तो मतलब कोई क्या भी करे बाहर में जाओ, मैं अपनी इसमें व्यस्त हूँ, तो ऐसे था, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार जब सब कुछ हो ही रहा है तो क्यों ना घर में भी पर्दा स्टार्ट किया जाए, घर में इन द सेंस जब कज़न्स वगैरह आए जिनसे शरई पर्दा है, जो मेरे नाम महरम कहलाएंगे। तो मैंने सोचा कि ऑफकोर्स मैं उतना बातूनी तो थी नहीं कि किसी के साथ भी बात करना, मैं इन कज़न्स के सामने भी पर्दा करना स्टार्ट कर दिया, उनके सामने आती नहीं थी, जब भी कोई आए तो फ़ौरन भाग जाती थी कोई और रूम में, एंड देन आई से लॉक इट कि मतलब इंटरेक्शन ही ना हो। ऐसे ही करते 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 तो कुछ कज़न्स जो है ऑब्जेक्ट करते थे कि व्हाट द हेल, इसको क्या हो रहा है, भाग क्यों रही है ये। तो बेस्टी जो है उसका रिएक्शन था कि व्हाट द हेल शाहजहां, एटलीस्ट मेरे हस्बैंड से तो मत कर यार कि सबसे करना कर बल्कि। तो ऐसे आपको भी मिलेंगे अगर आप पर्दा कर रहे हो तो रिमेंबर उन्हें बताओ, वो खुद पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें बताओ कि देखो आपको पता नहीं है क्या, पर्दा सब पे होता है, भले आप किसी भाई कज़न किसी के भी क्लोज हो, रियल खून रियल ब्रदर ही तुम्हारा ब्रदर है, महरम है, हंस के टाल दो, डोंट लेट इट बॉदर यू। ज़्यादा सोचो मत कि यार ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, ये बोल रही है, हमें रिमूव कर लेना चाहिए। अगर आपने कुछ ठान लिया है ना तो प्लीज़ करके दिखाओ। एंड देन धीरे धीरे जो है मैं मोर मतलब इस्लाम के अंदर घुसते गई कि क्या है रियल चीज़ें, क्योंकि हम कितने बिद्दा चीज़ फॉलो भी करते हैं अपनी लाइफ में, यू नेवर नो। सब नाउ काम सबसे वर्स्ट या फिर बेस्ट पार्ट आई डोंट नो, कर्नाटका हिजाब बैन, लाइक ये न्यूज़ पढ़ते ही ना ऐसे मतलब रूह को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई यार। ये कर्नाटका ही में नहीं, ऑल ओवर इंडिया ऐसे हमें डर था कि अल्लाह कहाँ कहीं ये ऐसे होते होते मतलब वहाँ सिस्टर्स तो इतनी परेशान है कहीं ये गोवा में भी ना आ जाए। एंड मेरा कॉलेज एक हिंदू डोमिनेटेड एरिया है वो, एंड हिंदू के कॉलेज है ऑब्वियसली, तो वहाँ अगर आप देखो तो मुश्किल से 15-20 लोग मिलेंगे जो मुसलमान हैं, मुश्किल से।
तो कोई हिजाब करते हैं, कोई हिजाब नहीं करते हैं। मतलब हिंदू की कॉलेज है, मैं अकेली थी जो नकाब करती थी, तो मुझे तो इतना डर था कि या अल्लाह कहीं ये ऐसा ना हो। मतलब इतना मतलब वायलेंस भी दिखाया जा रहा था कि लड़कियों पर जुल्म किया जा रहा है, ये वो, तो डर कहीं ना कहीं रहता ही है, राइट। तो वो भी इतना सबसे ऐसे बुरा था मतलब तो मुझे लगता था यार अभी कॉलेज ही नहीं जाना है कुछ दिन के लिए, पर हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, जाना तो पड़ता था। तो हम गए, कुछ दिन हुआ। मैं ना इसी डर में रहती थी कि कहीं ऐसा न्यूज़ ना मिल जाए कि तुम निकाब प्लीज़ निकाल ले, क्योंकि ये सब हो रहा है, यू कांट वेयर इट। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि अभी तक तो मैं डालते आई थी, अचानक ऐसे निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर ना कुछ दिन हुए, फिर एक दिन जो है मैं प्रैक्टिकल से आती हूँ क्लास में, तो एक सीनियर आता है, ओके, ही कम्स एंड सेज कि तुम थोड़ा बाहर आओ। तो मैं गई, व्हाट हैपेंड। तो उसने बोला कि देखो ना कर्नाटका में क्या क्या चल रहा है, हम नहीं चाहते कि ये सब चीज़ सेम हमारे कॉलेज में हो, तो प्लीज़ तुम ये जो भी डालती हो ना मत डाल के आया करो। तुम सर पे ऐसे स्कार्फ जो डालती हो दैट इज़ ओके, पर ये फेस ढकना एंड देन फुल ये सब पहन के आना, ये सब मत करो। तो मुझे नहीं समझ आया उस वक्त कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। आई वाज लाइक ठीक है, चला गया वो बंदा, वेरी रूडली आई सेड हाँ। फिर उसके बाद जो है मैं सोच में पड़ गई एंड लिटरली आंखों में ऐसे आंसू भर गए कि क्या वाकई एक दीन प्रैक्टिस करने के लिए मुझे इतना मतलब ज़्यादा ये होना पड़ेगा। यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं यार, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना, मैं नकाब डाल रही हूँ नहीं डाल रही हूँ, हाउ डज इट मैटर। एंड ही सेड कि कोई सीनियर जो है नए नए डॉक्टर आए थे वो, तो ही सेड लुकिंग एट मी, क्योंकि इधर उधर हम घूमते रहते हैं ऑब्वियसली, जब मैं आ रही थी क्लिनिक से तो ही सॉ मी एंड देन वो मैसेज इनके ज़रिए पहुँचा दिया गया। तो मैं जब आई घर पे बांधे, मैंने मम्मा से कहा कि देखो हम ऐसा ऐसा कह रहे हैं इन लोग, पर मैं तो नहीं निकालने वाली यार। फर्स्ट ईयर में मतलब हिजाब करके जाती थी, दैट इज़ डिफरेंट, अब मैंने ये सब अपना लिया है तो मैं तो नहीं निकालूंगी। फिर मम्मा ने भी तसल्ली दी कि छोड़ो देखो क्या कहते हैं। तो मैं सेकंड दिन गई फुल ऑन नॉर्मली जैसे मैं जाती हूँ नकाब पहनकर वैसे ही। आई वाज लाइक मैं ठान ली थी कि जिसको जो बोलना है ना बोले, कितना भी सीरियस सिचुएशन होने दे, आई वोंट रिमूव, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेते हैं, ओके। तो मैं गई सेकंड दिन, थर्ड दिन, फिर वो लड़का वापस आके एक और बार चेक इन करा हमारे क्लास में आके कि क्या ये वाकई डाल रखी है आज भी नकाब। ही सॉ मी एंड देन ही वेंट। आई वाज लाइक धक 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 पर फिर बाद में उसने फिर दूसरी लड़की से कहा कि उसको बोलो ना, मैंने बोला था, उसको याद नहीं है क्या। तो मैंने वो लड़की को कहा कि मुझे याद है पर मैं निकालूंगी नहीं, उसको जाके बोल दो, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो जाके मैनेजमेंट को कंप्लेंट करे या जो भी करे। फिर कुछ दिन ऐसे ही शांति से चलता रहा, फिर टॉपिक ही ख़त्म हो गई। तो वो लड़का फिर कुछ दिन बाद अपने आप आके मुझे कहता है सॉरी मैंने आपको ऐसे रिमूव करने के लिए कहा, पर मैं क्या करता हूँ, मेरे को मतलब बताया गया था कि ऐसा बोलो इसे, इसलिए मैंने बोला। एंड देन एग्जाम में भी एक बार मिला तो ही सेड कि मैं सीनियर हूँ, मैं आपका हेल्प करूँ कि एग्जाम में। आई सेड नो, मैं कर लूँगी एग्जाम में, मुझे जितने मार्क्स मिलने हैं मैं पढ़ के हूँ, ओके सो डोंट। तो उस दिन से ना आई थिंक ही फेल्ट गिल्टी, बिकॉज जब भी वो जाते थे ना तो मेरी नज़र तो ऑलरेडी नीचे रहती थी, उसकी भी नज़र नीचे रहती। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ इस बात से कि कोई भी आपको दबाने की कोशिश करे तो आपको दबना नहीं है दीन फॉलो करने के लिए, डटे रहो यार, मुश्किलें जो है आसान होगी धीरे धीरे अपने आप ही। और मैंने कहा था मैं कैसे यूनिवर्सिटी में, देखो ये सिंगल नकाब, यस विद अ चश्मा तो ऐसे ही करके यूनिवर्सिटी में भी जाती हूँ मैं। एंड कई सारे जब वाइवा वगैरह लेते हैं ना, एग्जाम्स हो जाते हैं, तो मैं देखती हूँ बाहर से जो एग्जामिनर्स आते हैं तो दे प्रेज कि वाओ मतलब आप कहाँ से हो इंटरेस्ट लेके, आप कहाँ से हो, आप गोवा से ही हो, अच्छा तो आप ये करती हैं, और आप करके बात करते हैं। एक ये अटायर देख के ही आपका एक रिस्पेक्ट आता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पर कुछ है सड़े हुए लोग जो अलग नज़र से देखते हैं कि बढ़िया एक कवर करने वाली कवर करी तो डॉक्टर ही क्यों बनना था। बोलने वाले को बोलने दो, हम अपना काम करेंगे। कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने वाले कहते रहो यार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये यूट्यूब भी कम है, यूट्यूब पे भी आजकल अलग अलग कमेंट्स आते हैं कि ये क्या ब्लैक डाल के आ जाती हो और अपने आप को डॉक्टर, ऐसे कैसे डॉक्टर ये सब पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते। डॉक्टर का काम है नॉलेज बांटना, पेशेंट्स को ठीक करना, उनके अटायर से क्या मतलब है आपको। और ये नॉन मुस्लिम्स के कमेंट्स तो वाहियात होते हैं। खैर कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो आप भी अपनी जर्नी शेयर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि अब आपने हिजाब और निकाब कैसे स्टार्ट किया। इट वॉज़ ईजी फॉर मी एंड थोड़ा सा मुश्किल तो था, तो हर जर्नी में ना मुश्किलात आने के बाद ही वो स्वीटनेस मिलती है। तो आई होप ये कहानी आपको मोटिवेटेड करी होगी टू फॉलो योर पाथ। प्यारे जीजू, उनसे भी पर्दा करना, उनकी एक ही साली थी राइट, ही वॉज लाइक कि जब भी मैं आता हूँ यार मेरी एक ही साली है, ये भी मेरे से पर्दा करने लगेगी तो अलग अलग अजीब अजीब रिएक्शंस मिलते हैं, बट खैर। तो जब आप पर्दा करने लग जाते हो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो, ज़्यादा फजूल बातें मत करो, एंड देन अल्लाह आपकी जर्नी आसान करे। ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन सिर्फ अपना मुँह छुपाने के लिए कर रही हूँ, नो, रियल लाइफ में भी करती हूँ, इसलिए यहाँ भी कर रही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह को मुझे जवाब देना है, राइट। यहाँ ऑनलाइन कुछ दिखावा करके कुछ मिलेगा नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड कि जब गर्मी वगैरह होती है, समर सीजन में तो वाट लग जाती है टोटली, स्वेटिंग, गर्मी, कभी कभी चक्कर भी फील होता है। एंड अल्लाह आपको इसका भी जज़ाए खैर देगा, एंड सवाब की नीयत से करो। और याद रखो यहाँ की गर्मी, यहाँ की धूप जहन्नम की आग से बढ़कर नहीं है, तो कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा, राइट। हमारी ज़िंदगी जो है दुनिया में एक एग्ज़ाम की तरह है, एक इम्तहान की तरह है। यहाँ हमने अच्छा स्कोर कर लिया तो रिज़ल्ट हमारा दूसरी ज़िंदगी में जो कि एवर लास्टिंग ज़िंदगी है उसमें रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा। तो एक फ्यू टिप्स है जो मैं आप सबको देना चाहूँगी जो भी नकाब स्टार्ट करने के जर्नी पे है। देखो,
ऐसे नकाब ना यूजुअली थोड़े ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं, एंड स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में ऐसे नकाब डालना इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा गर्मी होती है आई फील। तो सिंगल नकाब जो है आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे इसमें ना चश्मा घुसाओ तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो आई फील वो जो अरब निकाब बोलते हैं उसको यूजुअली, तो वैसे नकाब आप डाल सकते हो जिससे काफ़ी स्पेस रहता है, तो इट इज़ क्वाइट ईजी पीजी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है, एंड आपका पर्दा भी हो जाता है। और एक और टिप है कि जब समर सीज़न है ना, तो यू कैन वेयर लाइट क्लोथ्स अंडर द बुरखा। पर जितनी मुश्किलें आएंगी ना तुम्हारे ये जर्नी में, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा ही सवाब तुम्हें देगा। मे अल्लाह मेक इट ईजी फॉर यू एंड मे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपनी जर्नी कमेंट सेक्शन में शेयर करिए कि आपने पर्दा कैसे स्टार्ट किया। मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है आप सबके कमेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड इसे शेयर करिए ताकि लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। ज़रूरी नहीं है कि हम दीन अगर फॉलो कर रहे हैं तो दुनिया हमसे छूट जाएगा। यू कैन बैलेंस बोथ। एंड अभी भी मेरे को कितने क्वेश्चंस आते हैं कि अगर तुम जब अब डॉक्टर, ये लास्ट साल है मेरा, तो तुम डॉक्टर जब बन जाओगी तो प्रैक्टिस करोगी, ऑफ कोर्स मेडिसिन प्रैक्टिस करूँगी राइट, तो अपने क्लिनिक में भी बुरखा डाल के बैठोगी क्या? पेशेंट्स तो देख के तुम्हें भाग जाएंगे। मतलब ऐसे जोक्स मिलते हैं और बोलते रहो यार, मैं यहाँ से सुनूंगी और यहाँ से निकाल दूंगी, बिकॉज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो भी कर रही हूँ अपने अल्लाह के लिए कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि मैंने बुरखा डाल लिया है तो मेरी ज़िंदगी फिनिश हो गई है। मैं स्टडीज़ किस लिए कर रही हूँ? अगर मैं डॉक्टर बन रही हूँ तो आई विल प्रैक्टिस राइट, भले ही मैं मास्क डाल के प्रैक्टिस करूँ, बुरखा डाल के प्रैक्टिस करूँ, उन्हीं पेशेंट को फ़ायदा मेरी हाथों से होगा, मेरे दिमाग से होगा, जो कि मेडिसिन लिखने में, ये सब देने में काम आएगा, ना कि मेरा फेस देख के कुछ होगा। वो मेरा है यार, वो मैं देख लूँगी कैसे संभलेगा। तुम अपनी ज़िंदगी की टेंशन लो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश करो, क्योंकि ये ज़िंदगी जल्द ही ख़त्म होने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।